सच तो ये ज्ञान एक पतवार है, जो पतवार लेकर के हम नाव में बैठते हैं तो किनारे लग जाते हैं। तो ज्ञान का डंडा लेके जब तू प्रकृति में चल रहा है तो ये प्रकृति तेरे को डिस्टर्ब नहीं करती है। तेरे को लहरों से डर नहीं है, तेरे को पक्का है तो किनारे लगेगा, क्योंकि मजबूत पतवार तेरे साथ है। तो क्यों डूबेगा? नहीं तो बस गया, मरा, डूबा, ऐसा सारा दिन चलता है। यही मैं देखती हूँ, कभी कोई बोलता है मन चलता है। ज्ञान के बाद तुम्हें डाइजेशन बढ़ाना चाहिए, अपनी शक्ति बढ़ानी चाहिए। बढ़ा मतलब ये तुम्हारा डाइजेशन पावर वीक है। किस बात से मन चलता है? कीर्ति में, कामनी में, कंचन में। कभी पैसे में थोड़ा नुकसान हुआ, कभी थोड़ी अपकीर्ति हो गई, कभी कामनी की बात हो गई, जो तुमने चाहा वो तेरी इच्छा पूरी नहीं हुई। यही बात हुई ना, कौन सी बड़ी बात है? अज्ञान में भी सेम बात करते तो उसमें पक्का हो जाता है, पर इस बात से, मन की बात में तो पक्का नहीं होता है। हाथ से जब सेम काम करते हो आदत पड़ जाती है। ड्राइविंग करते हो, साइकिल चलाते हो, तेरे को आदत पड़ जाती है। पहले तू ध्यान देता है, अपने आप कार चल रही है, अपने आप साइकिल चल रही है, तू तो बैठा है, सीट पर बैठा है, बस पता नहीं पड़ता है कैसे चलती है, मुड़ती है, राइट लेफ्ट, आगे पीछे चल रही है। हाथों को इसे ध्यान में आ जाता है, इन जड़ चीजों के लिए तेरे को समझ मिल जाती है, बाकी अपने व्यवहार के लिए समझ नहीं मिलती है। कोई भी बात हो ऐसा होता है, कोई भी बात हो ऐसा होता है। अपने को विशाल सृष्टि का मेंबर करके जानो, इतना छोटा नहीं समझो, छोटी हद का नहीं समझो। हद का समझते हो तो डिस्टर्ब होते हो। विशाल सृष्टि का करके जानो, फिर तू देखो आज तेरे पास जो हालत है, कल दूसरे के पास थी, परसों तीसरे के पास थी, तो थी ना, तेरे पास नहीं थी तो क्या हुआ? प्रकृति में तो ये बातें थी ना। और अगर प्रकृति में थी, कल उधर थी, आज मेरे पास आई, तो कोई बड़ी बात तो नहीं है। फिर हम आश्चर्य क्यों करते हैं? किस बात पर भी आश्चर्य क्यों करते हैं? ये हमारी कमजोरी है। मैं तो बोलती हूँ ये तुम्हारी सादी बुद्धि है, जो तुम्हें आश्चर्य लगता है। मेरी लाइफ में ना ये बात पहली बार हुई है। अरे पहली बार तेरी लाइफ में हुई ना, कल उसके पास भी उधर कौन था? उधर भी तो तेरा ही रूप था, उधर भी ये 5 तत्व थे, उधर भी मन बुद्धि था। पर कोई भी जब ऐसे तुम सब बात को उड़ाते रहते हो, भगाते हटाते रहते हो, तो किधर भी डिस्टर्ब नहीं हो जाओगे। बलि गुरु से भय उपजे न भय। कभी कभी कोई हमारे पास आता है, फिर बोलता मन नहीं बनता, अच्छा नहीं बनता तो मेरे पास नहीं आओ। इस डर की वजह से अगर हम कोई विकार छोड़ते हैं तो इसके नुकसान क्या है? हम अपने गुरु के पास जाते थे, मालूम नहीं तुम क्या करते हो, तो कभी तबीयत गलत हो गई, बोलेंगे नहीं आओ, जब तक ठीक ना हो जाओ हमारे पास नहीं आओ। इवन कभी वीकनेस लगेगी, कैसे हो, वीकनेस है थोड़ी, ये वीकनेस के जर्म्स लेकर इधर नहीं आओ। समझो कोई तबीयत खराब हुई, दवाई दी, वीकनेस हो गई, जाके जल्दी जल्दी इंजेक्शन भी लगाएंगे, जैसे एकदम स्ट्रांग हो जाए। एक दिन में स्ट्रांग हो गई, दूसरे दिन जाके बोलेगा जी मैं स्ट्रांग हो गई। तो गुरु के डर से सोचा ना बीमार नहीं होने का है। इधर भी हम तेरे को बोलते हैं बीमार नहीं होने का है, कभी कभी बोलते हैं किसी को मनाही नहीं, कोई भी आ सकता है। इधर हमारे पास किसी के लिए मनाही नहीं है, या लेट हो जाती है तो नहीं आओ, और तुम्हारा कौन का तुमको मिल जाएगा, जबरदस्ती नहीं है। पर जब तबीयत ठीक नहीं है तो थोड़ा ध्यान रखने का है। ऐसे नहीं कि मैं बोलूं मेरी तबीयत ठीक नहीं तो क्या हुआ, मैं तो जाता हूँ, हजम करेगा, पर दूसरे को डिस्टर्ब हो सकता है ना। तो अपने तबीयत का ख्याल रखना चाहिए, सत्संग के लिए फ्रेश रहना चाहिए। यह डर अच्छा है कि हमारे लोग बैठ जाते हैं। मेरे को मालूम है जब भी घूमने जाते थे बीमार होके आते थे, खास करे बड़ी एज की माई भाई जाए और वो अपने सेनन सजन संबंधियों के पास, कुछ करना उनको नहीं पड़ता है, 10-10 चीजें मिलती है, पीने वाले को पीने के लिए भी बोतल मिलेगी, फिर वो खा पी के बीमार होके आते थे। मैं मेरे से पूछते हम जाएं, जाओ भली, पर बीमार होके नहीं आना।
हम नहीं बोलते खाना पीना नहीं, हम बोलते बीमार होके नहीं आना।